Musumni Oreo. Twinning mother duo, mother son duo. We'll be right back. नमस्कार YouTube परिवार, मैं हूं प्रतिभा और आप हैं आपके अपने चैनल यूपी 32 जिंदगी जिंदाबाद में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे। आज भी ले आई हूँ एक बहुत ही बेहतरीन सा टॉपिक और मुझे लगता है इसके बारे में बात करके आपको तो मजा आने वाला ही है। साथ में मैं तो बात ही करूंगी, बोलूंगी, तो मुझे तो बहुत ही मजा आने वाला है। तो छोटी छोटी चीजों के बीच में एक बड़ी सी बात यह है, क्या पैसा वाकई हमारी खुशियों के लिए जिम्मेदार है? क्या पैसे से खुशियां खरीदी जा सकती हैं? बहुत सारी चीज़ें डेली रूटीन में लाइंड अप रहती हैं और इसके साथ साथ मुझे आप लोगों से बात करना बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। अच्छा, एक सवाल मेरे दिल में अक्सर आता है और मैंने लोगों को इसमें फिलॉसफी करते हुए सुना भी है। आपको क्या लगता है, क्या पैसे से खुशियाँ खरीदी जा सकती हैं? आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। अगर मैं यूं कहूं कि पैसा सब कुछ नहीं है पर पैसा बहुत कुछ है, तो मैं अपनी जगह कहीं पे भी गलत नहीं हूँ। दोस्तों, मेरे दिल में एक बात कौंधी है जिसको मैंने सोचा है कि मैं आप लोगों से इस बारे में डिस्कशन करूंगी। जिंदगी के दो बहुत अहम पहलू हैं। पहला है आपकी खुशियां यानी हैप्पीनेस और दूसरा पैसे। तो क्या आपको भी लगता है कि पैसे से खुशियां खरीदी जा सकती हैं या नहीं खरीदी जा सकती? मैं आज अपने एनालिसिस से आपसे बात करूंगी। अगर आप मेरे विचारों से सहमत हैं या असहमत हैं तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और मुझे वहां पे डीएम कर सकते हैं, ताकि मैं आपकी क्वेरीज का या जो भी आप मुझे सवाल जवाब करते हो मैं उसका आंसर कर सकूं। मैं यहाँ पे अपनी इंस्टाग्राम आईडी मेंशन कर दूंगी, आप वहां जाके मुझे फॉलो कर सकते हो। हाँ, तो टॉपिक था कि जिंदगी के दो अहम पहलू हैं, एक हो गई हैप्पीनेस और दूसरा हो गया पैसा। डिपेंड करता है कि ये बात आप किससे पूछ रहे हैं। अगर आप एक मिलेनियर या बिलेनियर से पूछोगे कि क्या पैसे से खुशियां खरीदी जा सकती हैं, तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड उत्तर देगा हाँ। अगर आप ये बात किसी गरीब या फिर मिडिल क्लास इंसान से पूछोगे तो वो आपको दो चार फिलॉसफी की बड़ी बड़ी बातें सुना सकता है और कह सकता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, पैसा और परिवार दोनों अलग अलग हैं, कंपेयर नहीं किया जा सकता, खरीदा नहीं जा सकता। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि अगर आपका बच्चा 2 दिन से भूखा है, आपके पास आपकी बेसिक नीड्स को पूरा करने के पैसे नहीं है, आपको नहीं पता कि घर की ईएमआई कैसे जाएगी, चीजें कैसे मेंशन होंगी, बच्चों के स्कूल से लगातार फीस के लिए कॉल आ रहे हैं, तो क्या आप खुश रह सकते हैं? दोस्तों, आजकल की दुनिया में एवरीथिंग कम्स विद अ प्राइस टैग एंड वी हैव टू पे दैट प्राइस टैग फर्स्ट। हम किसी भी लॉजिक को रख करके इस बात को अनदेखा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अब अगर मैं कुछ इस तरीके से बात करूं कि किसी के घर में खाने को लेकर, राशनिंग को लेकर के काफी समस्याएं हैं, या उनके घर में कोई बीमारी है, या बहुत सारी बेसिक नीड्स हैं जो पूरी नहीं हो सकती, तो क्या ऐसी स्थिति में इंसान खुश रह सकता है? ऑफ कोर्स आंसर आएगा नहीं। तो कहीं ना कहीं पैसे और खुशी का, चीजों का कनेक्शन तो है। तो समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कनेक्शन हो सकता है। मेरे हिसाब से हम अपनी जिंदगी में जनरली अगर बात करते हैं तो किस बारे में बात करते हैं? हमें कहाँ घर लेना है, या हम अपने हेल्थ के लिए थोड़ा अवेयर हो जाते हैं, हम बच्चे को किस इंस्टीट्यूट में पढ़ाना चाहते हैं, या हम आगे अपनी फैमिली प्लानिंग किस तरीके से करेंगे, घर में आज फलां चीज खत्म हो गई है, नहीं ये रेनोवेशन इस तरीके से कर लेते हैं, मुझे अपनी एजुकेशन को थोड़ा और अच्छा करना है तो मैं ये कोर्स ज्वाइन कर लेती हूँ, या मुझे पर्सनालिटी पे काम करना है, या मुझे मेडिटेशन पे काम करना है, या मुझे तमाम चीजों पे काम करना है। अलग अलग हम लोग डेटास बनाते हैं, हम लिस्ट बनाते हैं। तो अगर हमारे पास पैसा है तो हम अपनी चीजों को अपने मुताबिक कर सकते हैं, इसमें कोई शंका है ही नहीं। अगर हम अपनी बेसिक चीजों से कंप्लीट होंगे तो उसके अलावा हम अपने ऊपर ध्यान दे सकेंगे, और इसके लिए पैसे से हमारी प्रॉब्लम्स को दूर किया जा सकता है, इस मामले में कोई शक की बात नहीं है। तो लिहाजा देखा जाए तो चीजें इर्द गिर्द कहाँ घूम रही हैं? चीजें इर्द गिर्द पैसे के घूम रही हैं। अब हमारे पास पैसे नहीं है, हमें चीजें कहीं जाना है, हम एक्सप्लोर नहीं कर सकते, हमें खाना है, हम एक्सप्लोर नहीं कर सकते, हम नहीं खरीद सकते, हम नहीं खा सकते, हमें चीजें जोड़नी है, या हम अगर किसी चीज के लिए पे आउट करना चाहते हैं, हम किसी बीमारी से ग्रसित हैं, हमारे परिवार में अगर कोई बीमारी है तो हम अच्छे से अच्छे स्पेशलिस्ट से उसका इलाज करा सकते हैं अगर हमारे पास पैसा है। हम किसी भी यूनिवर्सिटी को अगर सेलेक्ट करते हैं और केपेबल भी हैं, वहां पढ़ना चाहते हैं, तो पैसे की आवश्यकता होती ही होती है। तो मेरे हिसाब से जिंदगी इर्द गिर्द जो घूम रही है वो पैसे की घूम रही है। अब बोला जाए कि पैसा खराब चीज है, पैसा
बहुत सारी तमाम ऐब लेके आता है, तो ये कम्प्लीटली हम लोगों पे डिपेंड करता है। ये इस बात पे डिपेंड नहीं कर सकता कि पैसे से चीजें नहीं खरीदी जा सकती। ऑफ कोर्स हम मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में रह रहे हैं, हमें चीजें निभाना है। अब वाइफ के लिए गिफ्ट लेना है तो पैसा चाहिए, हस्बैंड के लिए गिफ्ट लेना है पैसा चाहिए, बच्चे का बर्थडे पार्टी है पैसा चाहिए, बच्चे की चीजें हैं तो पैसा चाहिए। अब आप इमेजिन करो, अगर आपका बच्चा है या फिर कोई भी लव्ड वन जो आपसे प्यार करता है, अगर वो आपसे बोल रहा है कि मुझे ये चीज चाहिए, और जनरल सी एक एग्जाम्पल ले लो, अगर आपका बच्चा आपसे कह रहा है कि मुझे शूज चाहिए और उसके शूज फट गए हैं, बट यू डिडंट हैव दैट सफिशिएंट मनी जो आप उसको शूज दिला सको, क्या गुजरेगी आपके दिल पे? क्या पैसा जरूरी नहीं? बहुत ही संजीदा मुद्दा कह सकती हूँ इस बात को, क्योंकि दुनिया भी जो है वो उगते सूरज को सलाम करती है, ये अकूत सत्य रहा है। हम लॉजिकल बातें करके इससे अपनी आंखें नहीं चुरा सकते, एक्चुअली नहीं चुरा सकते। जिंदगी में हर कोई ऐसे फेज देखता है जहां पे उसको वैल्यू पता लगती है, चीजों की वैल्यू पता लगती है, पैसों की वैल्यू पता लगती है। ऑफ कोर्स हर किसी की जिंदगी में वो फेज आता है, लेकिन यकीन मानिए भूखे पेट नंगे पैर चलने से और भूखे पेट रहने से, कई दिनों तक खाना ना मिलने से, दिमागी टेंशन से कहीं ज्यादा आसान है अपने हाथ पैर दिमाग का उपयोग करके पैसे कमाना, पैसे कमाकर अपनी लाइफ को अच्छा बनाना। हम बड़ी बड़ी बातें तब हम पे अच्छी लगती हैं जब हम ऑलरेडी रिच होते हैं। एक कॉन्सर्ट था जिसमें मुझे बात याद आ रही है, शाहरुख खान ने कहा था कि फर्स्ट यू बिकम रिच देन बिकम अ फिलोसफर। तो ऑफ कोर्स जब आपके पास चीजें होंगी तब आप दूसरों की हेल्प भी कर पाओगे। सिर्फ ज्ञान बांटने से किसी की हेल्प नहीं होती है, ऑफ कोर्स नहीं होती। अगर जिंदगी में आप एक तरफ से समर्थ होंगे तो आपका मन रीडिंग में भी लगेगा, स्पिरिचुअलिटी में भी लगेगा, बहुत सारी चीजों में लगेगा। लेकिन अगर आप दिमागी रूप से ही उलझे हुए हो, अपनी चीजें ही बेसिक्स नहीं निपटा पा रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि आप किसी और जगह पे करंट फोकस कर पाओगे। ठीक है, कम ज्यादा चलता रहता है, लेकिन अगर हम ये कह दें कि पैसा कुछ भी नहीं है, पैसे से कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे मैं सहमत नहीं हूँ। देखिए कई बार जिंदगी में ऐसा होता है कि हम खुशियों की जो एवज है या जो खुशियां हैं उनको थोड़ा सा गलत समझते हैं। जैसे हम प्लेजर जो कि बहुत क्षणिक होता है, कुछ समय के लिए होता है और स्थायी नहीं होता, उसको खुशी समझ लेते हैं। जैसे किसी लग्जरियस प्लेस पे घूमने जाना, आईफोन खरीद लेना, इट्स नॉट अबाउट आईफोन, एक जनरल सी बात कर रही हूँ, कोई भी महंगा फोन खरीद लेना जो खरीदना चाहते हैं, या कोई लग्जरी ड्रेस ले लेना, ये कुछ देर की खुशी है, ये हमेशा की खुशी नहीं है। जब हम लाइफ साइकिल की बात करते हैं तो एक पिरामिड वर्क करता है, जहां पे हम पहले बेसिक्स कंप्लीट करते हैं, फिर हम अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं, और तीसरे पड़ाव पे जब हम पहुंच जाते हैं तब वहां पे हम लग्जरी की बात करते हैं। लेकिन इन सब तक पहुंचने के लिए भी आपको अपना फाइनेंस मजबूत रखना पड़ता है। दुनिया पूछे ना पूछे, लेकिन आपको अपनी जरूरतों के लिए पैसे की जरूरत है, ये बहुत बड़ा सच। दुनिया में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस करने के बाद मेरा नतीजा कुछ वहां पे पहुंचता है कि पैसा आपको आपकी जिंदगी का कंट्रोल देता है। कई बार हम खुशी में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, हम खुशी का एग्जैक्ट मतलब नहीं समझ पाते। कुछ चीजें हमारे जीवन में मोमेंट्री होती हैं, जैसे हमने क्या किया, हम घर आए और हमें हमारे बच्चों ने हक किया या हमने अपने पेरेंट्स को हक किया, ये मोमेंट्री हैप्पीनेस है। या फिर हम घर आए हैं और हमें पहली बार अपने बच्चे को कुछ बोलते सुना, ये भी मोमेंट्री हैप्पीनेस है। लेकिन फॉर अ लिविंग बीइंग, फॉर अ गुड लिविंग बीइंग, एक अच्छा रिलेशनशिप होना, घर में आपके पास वेल सेटल हर चीज होना, आपके घर में एक फाइनेंशियल सेटिस्फैक्शन होना, ये एक अलग लेवल की खुशी है और ये चलती रहती है साथ में। क्योंकि जब हम घर से बाहर भी जाते हैं तो हमारे पास जिम्मेदारियों का बहुत सारा लिस्ट होता है जिसे हमें फुलफिल करना होता है। तो ऑफ कोर्स अगर आप ये सोचते हैं कि आपके पास अगर बहुत पैसा है तो उस पैसे को कैसे मैनेज करें, ये एक अलग प्रकार की टेंशन है। जिसके पास बहुत पैसा होता है उसे भी ये टेंशन होती है। लेकिन मेरे दोस्त, ये बात हमेशा याद रखिएगा कि 2 वक्त की रोटी ना मिल पाने से आपके पास बहुत ज्यादा पैसा है, उसको मैनेज करने की प्रॉब्लम कम कठिन है। धूप में सब्जी बेचने से ज्यादा अगर आपके बैंक बैलेंस में इतना बैलेंस है कि आप उसे मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो इन दोनों में बहुत हद तक अंतर है और मुझे लगता है कि आप सेकंड वाले की तरफ ही जाना चाहोगे। तो पैसा जो है वो आपके जीवन में सब कुछ नहीं है, पर बहुत कुछ है जो आपके जीवन को सुधारने के लिए और चलाने के लिए आवश्यक होता है, वो पैसे से खरीदा जा सकता है। ये बात बिल्कुल 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 सही है कि जो मेहनत करने वाले लोग होते हैं उनके लिए पैसा कमाना
बिल्कुल भी टफ नहीं है। मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि बिल्कुल टफ नहीं है, लेकिन हाँ, उनकी ज़ील उनको वहां पे खड़ा कर देती है जहां पे वो खुद को देखना चाहते हैं। हम वैसे ही बनते हैं जैसा हम सोचते हैं। बहुत मेहनत करके जब हम अपने लिए एक अच्छी लाइफस्टाइल क्रिएट करते हैं तो हमें पता होता है कि हमने उसके लिए कितनी बड़ी कीमत चुकाई है। मैं फिर से बोलूंगी, एवरीथिंग कम इन दिस वर्ल्ड विद अ प्राइस टैग एंड वी हैव टू पे दैट प्राइस। तो इसलिए मेहनत करिए, अपनी जिंदगी, अपनी लाइफस्टाइल को अच्छा बनाइए। केवल बड़ी बड़ी बातें करने और कहते हैं ना फिलॉसफी सुनने से काम नहीं चलेगा। पैसा बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन हम जैसे कहते हैं ना कि सोचते अच्छा है, करते अच्छा है, उसी तरीके से पैसा कमाने के बहुत सारे तरीके हैं। आपके अंदर कोई ना कोई टैलेंट होता है, आप उसे पहचाने, अपने आप को मोटिवेट करें और जिंदगी में आगे बढ़ते रहें। अगर आपको ये मेरा वीडियो, छोटा सा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एंड गाइज, यस, आई लव योर कमेंट्स। मुझे बहुत अच्छा लगता है कोई नया टॉपिक आपके बीच में लाने के लिए। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। रिगार्डिंग दिस, अगर आपकी कोई क्वेरी है, आप मुझे आंसर करना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। तो वादे के अनुसार मिलूंगी किसी और वीडियो में कुछ और नई बातें लेकर के। तब तक मी प्रतिभा साइनिंग ऑफ।